तो दोस्तों, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने दिखाया था कि दूसरे की खुशी देख के, दूसरों को खुश देख के अगर आप खुश रहेंगे तो आपको हैप्पीनेस की कमी नहीं होगी और जो हैप्पीनेस है वो आपके बार बार आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, मैं आज वही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ और दिखाना भी चाहता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है, कि ऐसे कैसे संभव है कि जो ये खुशी दूसरे से आपको मिलती है। ये पॉजिटिव एनर्जी बिना किसी के आप तक कैसे पहुँचती है, तो मैं वही चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अब दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा, आप देखिए ध्यान से। आप देखिए सामने बच्चे खेल रहे हैं, देख सकते हैं आप। अब क्या है, ये बच्चे खुश हो रहे हैं, आनंदित हैं क्योंकि ये खेल रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए, ये छोटे बच्चे हैं जो जिनके माँ बाप ड्यूटी पे हैं, वो नहीं आ सकते। तो देखिए बुजुर्ग लोग जो हैं उनको लेके आ रहे हैं, उनके दादा हैं, दादी हैं, जो भी रिलेटिव वो लेके आ रहे हैं। और मतलब ये है कि क्यों आ रहे हैं इनको लेके, क्योंकि ये बच्चे ट्वाइस है, यहाँ पर बच्चों के खेलने के साधन हैं। तो बच्चे खुश होते हैं, बच्चों के साथ उनके मम्मी पापा, दादा दादी जो भी है वो आते हैं। तो जब कोई भी बच्चा हंसता है, खेलता है, कूदता है, तो दोस्तों आप यकीन करिए सबको अच्छा लगता है। घर में आपके बच्चे हैं, आपके अपने बच्चे हैं, आपके पोते पोती हैं, कोई भी है। देखो बच्चा जब खेलता है तो खिलता है और वो क्या है, वो अच्छा लगता है फैमिली में। और उसके खेलने से, कूदने से कोई ये थोड़ा कि आप में एनर्जी आ जाएगी कोई, या किसी में भी कोई एनर्जी आ जाएगी। बट अभी देखो, उसका ये मतलब है कि जब बच्चा खेलता है, कूदता है, हंसता है, चलता है, तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें भाता है। और हम क्या है, खुश होते हैं देख के। ये कोई इसको दिखा रहे, वीडियो कॉल करके पार्क के ले जा रहे हैं फोर्स ना ठीक ठाक। तो अभी देखिए, कोई आपको ये नहीं है कि आपने ग्लूकोज लिया है या कोई आपने कोई एनर्जी की चीज़ ली है या कोई ऐसी चीज़ आपने ली है कि आप हैप्पीनेस हैं, आप हंसते हैं। तो आपने जबकि दूसरे से कुछ लिया ही नहीं। तो जब आपने किसी से कुछ लिया ही नहीं, एक ऑटोमेटिक हैप्पीनेस, हैप्पीनेस एनर्जी वो आपके बॉडी में आ रही है, प्रवेश कर रही है आपके ब्रेन में, आपके दिल में। अब वो कैसे? वो ऐसे कि आप बच्चों को या किसी को भी खेलते देख रहे हैं और खुश हैं, वो हैप्पीनेस है। तो उनकी हैप्पीनेस जो है बिना कुछ लिए ही वो क्या कर रही है, वो आनंदित कर रही है किसको? हमें, जो वहाँ हैं। तो दोस्तों, मैं यही चीज़ उस दिन बता रहा था वीडियो में कि जब हम खुशियों की चीज़ें देखेंगे और दूसरे की खुशी को हम खुशी मानेंगे, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक जो एनर्जी है वो हमारे अंदर आएगी। और देखिए आप यहाँ जो खुश है, हैप्पी है, देखो ये दुनिया है दोस्तों, ये
खुशी का साथ देती है। खुशी मीन कि भाई आप अगर खुश हैं तो आपके साथ दुनिया खड़ी है, और आप अगर कोई भी काम अच्छा करते हैं, खुशी का काम करते हैं, तो लोग आते हैं और खुशी मनाते हैं। देखो दोस्तों, लोग खुद भी खुशी चाहते हैं और दूसरों की खुशी में इन्वॉल्वमेंट होते हैं, शामिल होते हैं। तो ये ऑटोमेटिक एनर्जी है, इसमें ना कोई पैसा लगता है ना कुछ लगता है, इसमें किसी चीज़ की नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, और दूसरी आपको कुछ भी नहीं करना है, किसी से कुछ लेना नहीं है, और किसी से आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आप किसी को देख के खुश हो रहे हैं, उसको पता ही नहीं है, बट आप हैप्पी हैं। आप क्या हैं? हैप्पी हैं। आप खुशी महसूस कर रहे हैं। कैसे? बिना किसी रीज़न के, जो आपका कारण नहीं है खुशी का, लेकिन आप देख के खुशी महसूस कर रहे हैं। तो क्या है ये ऑटोमेटिक हैप्पीनेस बोलते हैं। और ये वही है दोस्तों, जब हम खुशियाँ देखते हैं तो हम खुशी महसूस करते हैं। हमें वो खुशी क्या है, ऑटोमेटिकली मिल रही है। ऑटोमेटिकली मतलब बिना किसी के। कोई हमारे साथ चुंबक थोड़ा लगा है कि हम गुरुत्वाकर्षण हमारे पास चुंबकीय शक्ति है कि हमने उसको खींच लिया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो हम जो हंसी खुशी वाला चेहरा देखते हैं, हैप्पीनेस, तो हम कितनी दूर भी हो तो हम खुश होते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा, अगर कोई आपका नॉन निकलता है आपके आसपास से, वो बेशर्ते आपके पास रुके या ना रुके, तो आपने महसूस किया होगा या आप देखते हैं डेली लाइफ में, तो अगर अननोन है, वो अपनापन भी है थोड़ा सा भी उसमें, तो वो क्या करेगा, स्माइलिंग देगा, स्माइल दे के निकलेगा, विश करके निकलेगा, और आप 20 की 20 का जवाब देंगे, या आप स्माइलिंग करेंगे और उसके लिए, और वो भी आगे से फिर क्या है, जवाब देगा। अब कोई मिल गया, आपका जानकार है, कभी मिलते हैं, कोई जरूरी तो नहीं है, लेकिन वो इतना जानकार नहीं है, बट जब मिल जाता है, सवेरे कोई मिलता है, तो हम क्या कहते हैं, जय राम जी की, राम राम जी। तो जवाब क्या आता है, राम राम, जय राम जी की। तो क्या है, ये ऑटोमेटिक एनर्जी है। और ये क्या है कि कोई हमने लेना थोड़ा है किसी से, या उसने किसी से कुछ लेना है। हमने राम राम बोला, हमने भगवान का नाम लिया, और उसने भी एक रिस्पॉन्स दिया कि जय राम जी की। तो ये एक स्माइलिंग है। और देखिए दोस्तों, जब कोई ऐसे होता है तो वो क्या है, उसको ना उसके चेहरे पे और आपके चेहरे पे बोथ साइड्स स्माइलिंग आती है। आप खुश होते हैं, खुशी आती है, वो भी थोड़ा सा मुस्कुराता है, आप भी थोड़ा मुस्कुराते हैं, तो क्या होता है, और आप चले जाते हैं। बट एक छोटी सी जो चीज़ है, आपने स्माइल किया है, उसने स्माइल किया है, तो वो आपके ब्रेन में चली गई, आपके दिल में चली गई है। और राम राम, वो दिल में चली गई है, आपके ब्रेन में चली गई। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं किसके बारे में, जो आपको मिला, जिसने आपको राम राम किया, स्माइल किया, तो उसके जो एक छवि है आपके दिमाग में आ जाती है, आपके दिल में आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, हमारे को अच्छा लगता है, हम सोचते हैं कि यार दोस्तों, हमने कमियां नहीं निकालनी किसी में, हमने सिर्फ एक छोटे से सेंटेंस को, छोटे से एक मूवमेंट को यादगार रखना है। क्या याद रखना, हमने ये याद रखना है कि हम उस स्माइल को अपने दिल में बिठा लेते हैं, अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि यार ही इज गुड पर्सन। यार जब भी मिलता है यार, ये स्माइल करता है, या राम राम करता है, गुड मॉर्निंग करता है,
तो विदाउट कुछ दिए कुछ लिए, कुछ दिया नहीं कुछ लिया नहीं है, लेकिन हमारे दिल में क्या है, एक छवि बन गई है कि ही गुड मैन, मतलब ये अच्छा आदमी है यार। जब भी मिलता है राम राम करता है, स्माइल करता है और अच्छा लगता है। तो जबकि हम अननोन हैं, अननोन होते हुए भी क्या है कि हम भावनाओं की कदर करते हैं। अब जब एक आदमी ने हमें खुशी दी छोटी सी स्माइल से, तो जब उसने वह निकला हमारे सामने से, उसने राम राम किया, स्माइल किया थोड़ा सा, हमने भी स्माइल किया, हमने प्रॉपरली उसका रिस्पॉन्स दिया, वही रिस्पॉन्स जयराम जी की बाबू जी, जयराम जी की सर। तो उसके दिल में जो आपके दिल में फीलिंग्स आई है, ये मत सोचिए कि जो आपके दिल में फीलिंग्स आई हैं वो आपके ही दिल में आई है, वो उसके दिल में भी वही फीलिंग्स आएंगी। ये नेचुरल है, ये कुदरती है। क्योंकि दोस्तों जो हर्ट है ना, हर्ट बिगेस्ट हर्ट, और जैसे कहते हैं मनी बिगेस्ट मनी, हर्ट बिगेस्ट हर्ट, और लव बिगेस्ट लव। मतलब जिस चीज़ को हम फेंक रहे हैं बाहर, वो चीज़ क्या है, वापस आ रही है हमारे पास। किसके पास? खुद के पास। अब खुद के पास कैसे आ रही है? वही क्वेश्चन, वही कि हमने राम राम किया, उसने हमें राम राम किया, गुड मॉर्निंग किया, बहुत अच्छी, इट इज़ द सेम पर्सन। और जब हम वही चीज़ किसी के प्रति दुर्भावना से कुछ कहते हैं, तो बेशर्ते सामने वाला आपको वो चीज़ डायरेक्टली ना कहे, फेस पे आपके सामने वो ना कहे, लेकिन अंदर से एक आवाज़ ज़रूर आएगी उसके। और वो आवाज़ क्या होगी? वो यही आवाज़ होगी कि यार इसने मुझे गलत बोला है, ठीक है ये ताकतवर है, मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन फीलिंग्स तो मेरे अंदर भी है ना। अगर उसको फील हुआ तो फील तो मेरे को भी हुआ, दिल तो भगवान ने मुझे भी दिया है भाई। बात तो वही आ गई ना। आपकी इज्जत ज़्यादा थोड़ा है, जो आप फील कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, वही मैं सोच रहा हूँ। मेरे सोचने का समझने का तरीका अलग हो सकता है, पर है तो वही ना। आप रिस्पेक्ट चाहते तो क्या मैं रिस्पेक्ट नहीं चाहता? जो आप रिस्पेक्ट चाहते हैं तो दूसरा भी रिस्पेक्ट चाहता है। तो देखिए, आप जिस तरह के बिहेवियर्स को पेश करते हैं, तो उसका रिस्पॉन्स दोस्तों वैसा ही आता है। ज़्यादातर मामले में कुछ ऐसे मैटर होते हैं, कुछ ऐसे मामले होते हैं, वहाँ आप जीत नहीं सकते। अब कैसे नहीं जीत सकते मैं आपको बताऊंगा। अब उसमें ये है दोस्तों, अगर आपके प्रति या किसी दूसरे के प्रति आपके मन में, ये एक तरफ नहीं है, बोथ साइडेड, अगर आपके प्रति दूसरे आदमी के मन में एक नेगेटिविटी फीलिंग्स बन गई है, या आपके दिल में किसी दूसरे के प्रति एक नेगेटिव फीलिंग बन गई है, तो दोस्तों मैं दावे से कहता हूँ, आप कितने भी अच्छे बन के देख लीजिए, आप जितने मर्जी पोलाइट बनिए, जैसे मर्जी बनिए, तो आपकी जो छवि है उस आदमी के दिल से कभी नहीं जाएगी। मतलब जो है वही फीलिंग्स जो है वो कभी आपके मामले में, आपको जो फीलिंग्स है वो अच्छी फीलिंग नहीं रहेगी, उसको नेगेटिविटी ही रहेगी, वो नेगेटिव ही सोचेगा। और ऐसे ही आप हैं, अगर आप किसी को मान लो आप अच्छा नहीं समझते, चाहे वो कुछ भी करे, तो उसमें क्या है कि आप भी वही करेंगे कि आप उसके मामले में, उसके बारे में जो अपने विचार हैं वो नहीं बदलेंगे। क्योंकि दोस्ती इट इज़ द नेम ऑफ परमानेंट थिंकिंग अबाउट ए पर्सन। हम खुद हो सकते हैं, कोई दूसरा हमारे दिल में हो सकता है।
तो वो इसको आप एक विचारों की भिन्नता कह सकते हैं कि मे भी पॉसिबल है आपके विचार उस आदमी को पसंद नहीं हैं, चाहे आप कितने भी अच्छे बन के देख लीजिए। और दूसरा यह है कि अगर उसके विचार आपको अच्छे नहीं लगे तो आप वो जितना मर्जी अच्छा बने, आप उसको कभी अच्छा नहीं मान सकते। ये अलग चीज़ें हैं, अलग मैटर्स हैं, ये आप देखते हैं। और ये एग्जाम्पल्स हैं, ये यूनिवर्सल्स होते हैं। आपके पास भी एग्जाम्पल्स हैं, मेरे पास भी, हर आदमी के पास एग्जाम्पल्स होते हैं। ये कुदरती होता है दोस्तों। तो हम ये नहीं कहते कि आप वहाँ झुकिए जहाँ आपको झुकना नहीं चाहिए। हम किसी को ये नहीं कहते कि आप वहाँ झुको, कि जहाँ आपके विचार नहीं मिलते, या आप वहाँ प्यार करें जहाँ आप पसंद नहीं करते। हम तो एक जो हमारी बात है उसका मकसद तो यही है कि खुशी दूसरों में ढूंढने का मतलब कोई ढूंढने का ये नहीं है कि आप ढूंढने निकल जाओ बाहर बाजार में। ये आपको गली मोहल्ले कहीं भी, घर में कहीं भी मिलेगी। इसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में है, आपके मोहल्ले में है, आप कहीं भी जाते हैं, बाज़ार जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, दैट्स ऑटोमेटिकली कम इन योर वे। तो आपके रास्ते में खुद आ जाएगी, खुद एग्जाम्पल्स बनेंगे और किसी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या है, अपने मन में एक पॉजिटिविटी मतलब सकारात्मक विचार लाने की ज़रूरत है कि आपके अंदर अच्छे विचार होने चाहिए। आपकी जो आपकी आंखें जो हैं वो अच्छे देखना चाहिए। मतलब बुरा तो कोई भी देख रहा है दोस्तों, हर एक आदमी में कमी निकालता है। लेकिन अगर हम किसी में भी कमी निकालते हैं तो क्या हम सही हैं? हमारे अंदर कमी है, हर एक आदमी के अंदर कमी है। और लोग, सबसे पहले लोगों का काम क्या है? उनका एक ही काम है कि भाई कमी निकालो, अच्छे से देखो मत। देखो दोस्तों, आप कितनी भी अच्छे हैं, कितनी भी अच्छाइयाँ करते हैं, ये दुनिया समाज जो है आपकी एक गलती का भूखा है कि आप कब गलत करेंगे। मतलब कि आप कितनी जल्दी गलत करेंगे और वो ऑब्जेक्शन करेंगे, वो मसले उठाएंगे। तो दोस्तों, क्या एक गलती, इसीलिए गलती होती है, इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य जो है गलतियों का पुतला है, उससे गलतियां होंगी। कि जब आप पब्लिक लाइफ में जाएंगे, आपसे अच्छाइयाँ भी होंगी, आपसे गलतियाँ भी होंगी। बट जो दुनिया और समाज है, ये आपकी अच्छाइयों को नहीं, आपकी गलतियों को वाच करेगी, आपकी गलतियों को ढूंढ रही है कि आप कब गलती करें, बस। और फिर उस पे नमक मिर्च लगा के देखिए दोस्तों, दुनिया है, आप अपना दुख तकलीफ़ जब किसी को बताते हैं तो ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या हैं, रो रो के आपकी बात सुनेंगे दोस्तों, रो रो के आंसू बहा के आपकी बातें सुनेंगे और हंस हंस के पब्लिक में वही बात सुनाएंगे, आपसे उगलवाएंगे आपके दिल से, रो रो के सिंपैथी पैदा करके, और फिर लोगों में बताएंगे हंस हंस के, मिर्च मसाले लगा के, आप ये दुनिया है, इसको कुछ मतलब नहीं है, इसको आपके दुख से कोई मतलब नहीं है, तो छोड़ दो। क्या छोड़ दो? छोड़ दो, दुनिया क्या कहेगी, कहने दो। अरे दुनिया का काम है कहना। आप अच्छे हैं, जब भी कोई आपको इनाम तो नहीं मिलेगा।
और आप जैसे भी हैं, अगर कोई आपको बुरा कह रहा है तो आप बुरे तो नहीं होगे ना भाई। आप पब्लिक प्लेस में हैं, मार्केट में हैं, आपको 10 आदमियों ने बुरा कहा, 20 ने कहा, 50 ने कहा, तो क्या आप 50 आदमियों के कहने से कोई बुरा हो गया? हम करोड़ों की आबादी में रह रहे हैं दोस्तों, तो क्या हमारा जो अच्छा बुरा कहने वाले 10, 20, 50, 100 लोग ये हमारा फ्यूचर शामिल कर, ये हमें बताएंगे कि आप बुरे हैं, अच्छे हैं, ये साबित करेंगे कि आप क्या हैं? तो हम कोई भी है आप दोस्तों, मैं तो ये कहूँगा आप छोड़ दीजिए, कहने दीजिए, इनकी ड्यूटीज है, हम भी उसी में हैं, आप और हम उसी में हैं। उसी में कैसे हैं कि हम भी वही चीज़ अपना रहे हैं जो दुनिया अपना रही है, क्योंकि आप भी वहीं बैठे हैं, आप भी उसी समाज का हिस्सा है, कोई आप अलग थोड़ा आए हैं, आप भी उसी समाज का हिस्सा है, उसी दुनिया का हिस्सा है, तो आप भी वही कर रहे हैं। तो जब आप वही चीज़ कर रहे हैं, वही चीज़ आप सुन रहे हैं, तो फिर क्यों टेंशन, क्या ज़रूरत है? करने दो। अच्छा कहता है कोई बात नहीं, बुरा कहता है कहने दो, किसी के कहने से ना तो आप अच्छे हैं, ठीक है, ना आप बुरे हैं। आप अच्छे हैं बुरे हैं क्या हैं ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, सबको पता है। वो क्या, हम अंदर से जो हम काम करते हैं वो हमें पता है, दूसरे को थोड़ा पता है। हमें बाहर जाकर कुछ भी करूं आउटरनल, तो ये तो मेरे बाहर वाला पोर्शन है ना कि मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ या दूसरा कोई बढ़िया काम कर रहा है। अब मैं अंदर क्या कर रहा हूँ या दूसरे आदमी अंदर क्या गलत कर रहे हैं भाई, ये तो हाँ उसको पता है या मेरे को पता है। तो इसके बारे में दोस्तों आपसे ज़्यादा अपने बारे में कोई नहीं जानता, और इस दुनिया को कहने दीजिए क्या कहते हैं, कहने दो ना, क्या है कहेगी, कहने दो, इनकी ड्यूटीज है। अब ये अपनी ड्यूटी करने दो, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, आप घबराइए मत किस चीज़ के लोग क्या कहेंगे, यार कहने देना, कहने दे लोगों को। ठीक है, एक आदमी के साथ 10 आदमी खड़े हैं, आप अकेले हैं, एक आदमी के साथ 10 आदमी खड़े हैं, आप अकेले हैं, आप घबरा रहे हैं कि यार उसके साथ तो 10 आदमी खड़े, अरे खड़े रहने दो ना, उनकी ड्यूटी है, खड़े हैं, खड़े रहो, आपका बुरा करने के लिए खड़े रहने दो, वो उनकी ड्यूटी है, वो अपना कर्म कर रहे हैं, आप अपना कर्म करो, क्या जो आपका है, जो आपने करना है। तो अगर एक आदमी के साथ 10 आदमी खड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं वो 10 आदमियों को साथ लेके सही है और आप अकेले हैं तो आप गलत हैं, ये गलत फहमी है। देखिए कहते हैं कि जब आप सच बोलते हैं, सच का सामना करते हैं, तो आप कोई भी इंसान है उसके साथ कोई लगता ही नहीं, उसका कोई साथ नहीं देता। क्यों नहीं देता? इस करके नहीं देता कि यार उसके साथ तो 10 आदमी हैं, मैं तो वहाँ खड़ा हूँगा जहाँ 10 आदमी खड़े हैं, भी मैं अकेले के साथ क्यों खड़ा हूँ? तो बात तो वही आ गई ना कि ऐसी सिचुएशन सारे एक आदमी के पास आती है कि आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं, और दूसरा आदमी आपके साथ दुनिया खड़ी है, ज़्यादा लोग खड़े हैं। तो इसका मतलब ये नहीं आप घबरा जाए, घबराइए मत, डरिए मत, क्यों ना डरिए, क्यों ना घबराइए। अगर आप सच्चे हैं तो आपके पास एक पावर है, और मैंने पहले भी कहा दोस्तों, वो पावर क्या होती है? वो होती है भगवान की पावर। भगवान की पावर, भगवान क्या है? इस कण कण के, इस जग के हर चीज़ में भगवान है। आप कहीं भी जाइए, ये पत्ता भी भगवान के बिना हिल नहीं सकता, तो फिर वो तो कण कण में है ना। तो आप किसके सहारे हैं? उस भगवान के सहारे हैं आप। वो खड़ा है आपके साथ जब आप एलोन हैं,
अलोन उसने क्यों खड़ा किया आपको? इसीलिए उसने अकेला खड़ा किया है कि भाई देखो, आप घबराओ मत, मैं दिखूंगा नहीं, मैं दिखाई नहीं दूंगा, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। और तेरे साथ का मतलब ये है, मैं तुम्हें हौसला हिम्मत दूंगा। किस लिए? मैं विल पावर बढ़ाऊंगा। किस लिए? कि ताकि तुम अकेले जो हैं 10 आदमियों से, आप 10 आदमियों के साथ बहस कर सके, या उन, अगर आप सच्चे हैं तो आप अपने आप को सच साबित कर सकें। दोस्तों, जब आप भगवान को मानते हैं, आप इटर्नल मानते हैं, आप कहीं भी जाइए, ये नहीं है कि आप मंदिर में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे जब भी आपको भगवान आपके साथ खड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे अंदर है, हमारे अंदर की आवाज़ है। कहाँ है? हमारे दिल में है, मन के अंदर है। तो जब वो हमारे अंदर बैठा है तो वो हमारे साथ ही तो है ना, हमारे साथ साथ चलता है, हमसे गलतियाँ भी कराएगा और हमसे अच्छे काम भी कराएगा और हमारा साथ भी देगा, हमें बचाएगा। तो दोस्तों, यही है कि जब आपने भगवान पे छोड़ दिया सब कुछ, तो फिर घबराना किस चीज़ का? आप देखते हैं आप अकेले हैं, तो फिर भी इसका मतलब ये तो नहीं ना आप अकेले हैं। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ वो एक ईश्वरीय शक्ति जो सिर्फ महसूस की जा सकती है, दिखाई नहीं देगी, वो आपके साथ खड़ी है। और देखिए, अंदर से आवाज़ आ रही है, यही आवाज़ आ रही है कि कोई भी चीज़ है तो मैं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं एक आवाज़ हूँ, मैं एक अनुभव हूँ। भगवान जो है वो एक आवाज़ है, एक अनुभव है। कहाँ? हमारे दिल में। जब भी हम भगवान से कुछ मांगते हैं, कुछ सोचते हैं, जब तक हम अपने मन में अपनी आंखें बंद करके भगवान का उच्चारण नहीं करेंगे, भगवान हमें हमारी मदद कभी भी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, यही है। तो देखिए, आप इतना बोल रहे हो क्यों? ये एक अंदर की आवाज़ है बस, और कुछ नहीं। और देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक सुंदर मौसम, सुंदर एटमॉस्फेयर, इसको कहते हैं हैप्पीनेस। ये है हैप्पी, ये है फीलिंग्स। कौन सी फीलिंग्स है? कि आप दूसरों को देख के खुश रहिए, जलिए मत, जलिए मत, खुश रहिए। ये भगवान भी कहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि हमें दूसरे कोई खुशी को देख के खुशी लेनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैंने आपको बताया कि आप भी जानते हैं, मैं से ज़्यादा जानते हैं, बट मेरी फीलिंग थी कि मैं ये शेयर करूं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि दूसरे की खुशी में अगर आप खुशी दे दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली खुशी मिलेगी। अब तो दोस्तों वही है, बस वही है कि हम देखो लाइटें देख के खुश, यहाँ की गार्डन देख के, जो भी चीज़ है, लोग खुश हैं, बात कर रहे हैं, यही सब कुछ है, इसी को हैप्पीनेस कहते हैं। और यही है वो दोस्तों खुशी जो दूसरे को देख के मिलती है दोस्तों। बस
दूसरे को देख के खुश रहिए। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।